जय हिंद। आज हम नवाड़ी कलेक्टेड आए हैं। सभी मेरे साथ जितनी भी युवा खड़े हैं सभी अभ्यर्थी भी हैं और बच्चों को कोचिंग क्लासेस भी देते हैं। आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला बहुत पुराना इतिहास रहा है मध्य प्रदेश का घोटालों में, और तत्कालीन ये घोटाला और हुआ है। तो मध्य प्रदेश की जो बर्बादी है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से होती है। जो युवा साल भर कंटिन्यू पढ़ते हैं, सालों से 5 साल से घर वाले ज़मीन बेच के, अपनी दुकान बेच के, अपने जेवरात बेच के बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार होता तो पता नहीं कितनी हत्याएं होती हैं। उसी बीच आज हम उसी आक्रोश में बहुत कम लोग बिल्कुल शांति तरीके से हम लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस में आए थे कि आज हम प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो पूरा नवाड़ी के छात्र यहाँ पर खड़े मिलेंगे आपको, और इसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा। अगर 10 दिन के अंदर ये जांच अच्छे से नहीं होती है तो जिन लड़कों ने टेस्ट दिया था ईमानदारी के साथ, उनके साथ अगर पारदर्शी तरीके से न्याय नहीं होता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने ये घोटाला किया है, अगर वो नहीं पकड़े जाते हैं, अगर सरकार उनको छुपाना चाहती है या छुपाने का प्रयास षड्यंत्र किया, तो पूरा नवाड़ी यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में एक दिन आपको दिखाई देगा। अच्छा मार साहब, एक चीज़ बताओ, अभी मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ, इनका क्या दर्द है। आपने पेपर दिया था? थोड़ा पूरा बताओ, थोड़ा सब लोगों को पता चले कि आपने पेपर दिया था कि नहीं दिया था पेपर। हाँ। और हमारे कुछ स्टूडेंटों ने दिया था। नंबर उन लोगों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे। अच्छा। 140 नंबर, काउ के 135 नंबर, काउ के 145 नंबर, काउ के 150 नंबर। 150 नंबर एक बच्चे के आए, उसका नहीं हुआ है। हाँ। उसका क्या हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो गए, 129 नंबर बचे उसकी। तो ऐसा नॉर्मलाइजेशन हमारी इसमें मांगे हैं, इसमें मांगे हैं 7 बिंदु पे मांगे हैं, सीधी सीधी सिंपल थोड़ा मांगे पढ़ के सुनाओ क्या क्या मांगे हैं थोड़ा सा। हैं। सीबीआई द्वारा पूर्ण जांच हुई, हो। निरपेक्ष जांच हुई, किस तरीके से घोटाला हो रहा है। हो। हम लोग पेपर कैंसिल के मुद्दे से नहीं हैं। अच्छा। जिनका अच्छी तरीके से हुआ है, जिनने मेहनत करी, उनके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो बच्चे वहाँ पर ग्वालियर कॉलेज से 1000 बच्चे कम से कम एक कॉलेज से निकले हैं, तो ऐसा नहीं होता है आज तक, ऐसे आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही जगह से इतने बच्चे 1000 बच्चे भर्ती 1000 बच्चे, और वो भी टॉप 10 में 7 बच्चों का नाम है एक ही कॉलेज से। अच्छा। और उन बच्चों के सभी के सबसे सिंपल बात है कि सबके इंग्लिश में 25 नंबर आ रहा है, लेकिन उनकी साइन जो है हिंदी में है। हिंदी में साइन कैसे हैं, बिल्कुल सिंपल लिखा है। जैसे हमारा नाम करण है तो करण अकेला लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। अच्छा। वो ऐसी साइन है, कोई भी वो साइन कर सकता है। मतलब पेपर किसी ने दिया और सिग्नेचर किसी की है। एक बात ये है, उन सभी जिनके टॉप 10 के हैं, उन लोगों की क्या हो, उन लोगों की जो वीडियो कॉलिंग वीडियो जो होती बनती है पेपर के समय, उन लोगों की वो वीडियो निकालो। हाँ। और वीडियो सभी के पारदर्शी तरीके से दिखाओ सबको कि दिखाओ कि इन बच्चों ने कितने समय में पेपर दिया, कौन बच्चा वहाँ पर बैठा था, सही बात। कैसे इनने सॉल्यूशन किया, क्या किया है। इसके बाद एक रिस्पॉन्स शीट आती है, उसमें हर क्वेश्चन का समय आता है। जैसे पहले क्वेश्चन में आपने 2 सेकंड लगाए, 5 सेकंड लगाए, 10 सेकंड लगाए, आपका पेपर कितने समय में हो गया। ये पूरा सब सिस्टम आप लोग बच्चों को बताएं कि जो टॉपर हैं इन सभी ने इतने समय में पेपर दिया है, ऐसे ऐसे नंबर। अब देखो एक और उसमें बिंदु है कि जो नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए, एक दिन में पेपर होना चाहिए, सीधी सी बात है। आप लोग पीएससी का पेपर हर जिला उस पर करवा देते हैं मुख्यालय, एक दिन में पेपर करा दो, सभी के बराबर नंबर आएंगे, नॉर्मलाइजेशन का झंझट ही मिटा है। इसके बाद अगला बिंदु है कि जो एक ही कॉलेज से हैं, 200 का पेपर है, और 200 के पेपर में कोई 180 नंबर 184 नंबर ले के नहीं आ सकता, जिसमें से 10-15 क्वेश्चन गलत रहा था। उसमें ये भी तो लिखा था, जो हमारी मांगे हैं, कि उसमें ये भी लिखा था कि जितने भी जो प्रश्न हैं उनमें कुछ प्रश्न गलत भी हैं, तो उसमें गलत प्रश्न हैं उसके हिसाब से इनके नंबर इक्वल दिख रहे हैं। तो कहने की संदेश आता है कि बहुत बुरी तरह से, बहुत बड़े तरीके से भ्रष्टाचार होगा। इसमें बड़े बड़े नेताओं का मुझे हाथ लग रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों को भी मुझे हाथ लगता है कि 1000 छात्र एक ही कॉलेज से। महाराज और क्या कहना चाहोगे इस पर? इसमें एक प्रश्न ये उठ रहा है कि बोर्ड की तरफ से यदि ऑप्शन नंबर सी सही दिया है तो बच्चे ने सी ही लगाया है, लेकिन उसका सही आंसर है, जैसे ओरछा कहाँ पर है, निवाड़ी जिला में है, लेकिन उनने टीकमगढ़ माना है, बोर्ड ने क्या माना है, टीकमगढ़ जिला में है, लेकिन है कहाँ पर, निवाड़ी में। तो बच्चे ने टीकमगढ़ ही लगाया है। ऐसे क्वेश्चन आज जिसमें 8-10 क्वेश्चन गलत हैं, गलत होने के बावजूद भी उनके नंबर 180, 185, 184, 177 नंबर आ रहा है, तो संदेह है, पूरा संदेह है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इनका दर्द है, और हकीकत में ये बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको पता है कि बच्चे कैसे फीस देते हैं। सोचने वाली बात तो है। अच्छा, आपने भी टेस्ट दिया था? हाँ, मैंने भी टेस्ट आप दिया क्या था। कहना चाहेंगे इस घोटाले पे? सर, इस घोटाले में क्या है, वो जो कॉलेज है उस कॉलेज के जो भी नेता का सेलेक्ट है उसमें उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत मेहनत से, बहुत परिस्थितियों में गांव के बच्चे आते हैं, माँ बाप मजदूरी करके या कुछ भी करके उन लोगों को कोचिंग पढ़ा रहे हैं। हम लोग यहाँ मेहनत करते हैं, हम लोग पेपर देते हैं, और कोई बिना मेहनत करे अगर सेलेक्ट हो जाए तो उस बच्चे के साथ बहुत अन्याय है, और बच्चों से अन्याय हम लोग सहन नहीं करेंगे। क्या लगता है घोटाले का तरीका क्या होगा? कैसे घोटाला किया गया है? इसमें कॉलेज का हाथ होगा या फिर कोई
जो कंपनी पेपर कराती है वो भी इसमें संलग्न हो सकती है। अच्छा। बड़े नेताओं या अधिकारियों का इसमें हाथ हो सकता है। आप लोग देख रहे होंगे मामा जी फंस गए आप, कंटिन्यू घोटाले चल रहे हैं, इसकी जांच कराओ अच्छे से। जितनी भी युवा पीड़ित हैं बेचारे, इनको पुनः मौका दिया जाए और पारदर्शी तरीके, जैसे मार साहब ने बताया कि कैमरे में तो वो होंगे, ये तो पारदर्शी तरीका होगा, ये तो शुद्ध साफ बात है कि हर जगह कैमरे लगे रहते हैं, कंप्यूटर में बंदा बैठता है, फॉर्म भरता है, सिग्नेचर होते हैं, एक सीट भी होती है। तो बस ये चीज़ हमको चाहिए। अगर आप ये नहीं दिखा पाए तो इस भर्ती को निरस्त किया जाए और जो समय खराब हुआ है युवाओं का, उसका बाकायदा जुर्माना सहित बंदों को पैसे लौटा दिए जाएं और जो भी दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए और हम लोगों को न्याय दिया जाए। तो हम लोग आज कलेक्ट्रेट ऑफिस में आए थे और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर 8-10 दिन के अंदर इसकी न्यायपूर्ण स्थिति नहीं बनती है तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। निवाड़ी में संभाल नहीं पाओगे, इतने लड़के यहाँ पर आएंगे और आंदोलन करेंगे। इसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा और मध्य प्रदेश सरकार होगी। जय हिंद।